यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 13 हिंदी सप्ताह 17 दिवस 3 क्लास नंबर 95 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इस पूरे के पूरे सप्ताह में आपकी भाषा भारती पुस्तक का पाठ 11 हल कर रहे हैं, जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्री का नाम। चलिए शुरुआत करते हैं डे 3 की। मौखिक चर्चा प्यारे बच्चों आप अवश्य करें अपने शिक्षक के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ। बच्चों को जन्मदिन पर उनको क्या क्या उपहार मिलते हैं बताइए। बेटा आपका जन्मदिन मना होगा तो किसी ने बिस्कुट दिया होगा, किसी ने चॉकलेट दी होगी, किसी ने पेन पेंसिल दी होगी या कोई नया गिफ्ट दिया होगा। पिताजी का उपहार पाकर इंदिरा जी को कैसा लगा होगा, चर्चा कीजिए। तो बेटा इंदिरा जी के पिताजी जेल में थे, जेल से उन्होंने पत्र भेजा था शुभकामनाओं का और उसको जीवन के लिए अच्छी अच्छी सलाह दी थी उन्होंने, तो उनको निश्चित ही पिता का पत्र मिलने के बाद अच्छा लगा होगा। इंदिरा जी को कौन सी कहानी अच्छी लगी थी बताइए ज़रा, है ना। तो इन पर आप शिक्षकों से चर्चा करें। इसके बाद भाषा भारती के पाठ क्रमांक 11 के पृष्ठ क्रमांक 67 का अंश लिखें। पेज नंबर 67 जो आपकी हिंदी की मुख्य पुस्तक है उसमें से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। जन्मदिन पर यहाँ से लेकर के बहुत कुछ करना है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद लिखित भाषा विकास, कुछ शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं जो प और च से शुरुआत करें। जैसे प, हिंदी का जो वर्ण है, अक्षर है प, इस प से शुरू होने वाले शब्द जैसे पापा, पंखा, पवन, पहाड़। और एक शब्द आपको अपने मन से बना करके कमेंट में बताना है मुझको, ठीक है। प से शुरू होने वाले पंकज, है ना, प्रमोद, प्रसून, बहुत सारे शब्द हैं। इनके अलावा जो मैंने बताए हैं उनके अलावा एक आपको सोच करके कमेंट में लिखना है। ठीक इसी तरीके से च वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जैसे चोर, चौराहा। देखो चौराहा क्या होता है, मान लो आपका घर कहीं ऐसे है, ऐसे कोई रास्ता है, अब जहाँ से चारों तरफ के लिए रास्ता जाता हो उसको हम कहते हैं चौराहा, ठीक है प्यारे बच्चों। चांदनी, चांद, और एक शब्द इनके अलावा आप मुझे बताओगे, ठीक है। हाँ, एक शब्द मुझे याद आ रहा है, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं ना आप, चौका लगता है, चौका छक्का लगता है ना, च से शुरू हो रहा है चौका, ठीक है। चादर, सर्दी आ रही है चादर ओढ़ के सोते हैं आप लोग, चादर ये भी च से है। तो इनके अलावा जो मैंने बताए हैं उनके अलावा आपको एक कमेंट बॉक्स में च से बनने वाला शब्द बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करें। मान लो आपका दोस्त चिंतित है, किसी प्रकार की चिंता है ना, वो उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो आप कैसे उत्साह उनमें भरोगे। तो उसकी चिंता का निवारण करके उसे आगे बढ़ने में मदद करके लक्ष्य प्राप्त करने को कहेंगे। उसे विश्वास दिलाएंगे कि तुम यह कार्य कर सकते हो, तुम में बहुत क्षमता है। ये लास्ट वाली लाइन याद रखो बेटा, ये इतनी सी। आपका दोस्त चिंतित है, उसको विश्वास दिलाओ कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम में बहुत क्षमता है, ठीक है। तो ऐसा बोल के हम उसमें उत्साह भर सकते हैं। भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है से क्या आशय है। तो बेटा इसका अर्थ ये है कि भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है, भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। बेटा इतिहास वही होता है, पुरानी जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, मुख्य मुख्य घटनाएं, उनको हम इतिहास विषय में पढ़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो उसको इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं। कक्षा 6 से आपका इतिहास शुरू हो जाएगा, है ना। अभी भी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो आज वो चीज़ क्या है, इतिहास है। तो इसी तरीके से इतिहास निर्माण हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उस समय देश में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको कई लोग आगे तक उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, उसको याद रखेंगे। क्या बेटा सबसे बड़ी बात तो स्वतंत्रता की, आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी उस वक्त,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बेटा ये बहुत आसान होता है बेटा। ट्रक आप सभी ने देखा है, तो ट्रक के ऊपर कोई वाक्य बना दीजिए। मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं ट्रक में बैठ करके भोपाल जाता हूँ, ठीक है, कुछ भी। दूसरा है राष्ट्र, राष्ट्र माने होता है देश, तो हमारे राष्ट्र का नाम भारत है, आप जानते हो हमारे देश का नाम भारत है। तीसरा वाक्य बेटा ड्रम, ड्रम पर वाक्य बनाइए, मैं ड्रम बजा सकता हूँ। ड्रामा, ड्रामा होता है नाटक, तो वह ड्रामा नाटक कर रहा है। कई लोग स्कूल में, उनको स्कूल से बाहर जाना होता है तो पेट पकड़ के बैठ जाते हैं और सर को बोलते हैं सर पेट में दर्द हो रहा है, तो वो ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। दर्द वर्द कुछ नहीं होता, फिर भी वो छुट्टी लेने के लिए क्या करते हैं, ड्रामा। तो इस वाक्य को भी लिख सकते हो आप। कुछ बच्चे स्कूल में पेट दर्द का ड्रामा करते हैं। कई वाक्य बन सकते हैं, ड्रामा मतलब नाटक। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उपहार, तो बेटा उपहार का मतलब होता है तोहफा या गिफ्ट, जो हमें जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर या अन्य मौक़ों पर, अन्य खास मौक़ों पर मिलता है। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब जो लक्ष्य है, जो आप हासिल करना चाहते हो, उसको कहते हैं उद्देश्य। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी या गुलामी से मुक्ति। निश्चय, निश्चय मतलब प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चय कर लिया कि आप ये काम होके ही रहेगा, ठीक है। अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन, ये आपको पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यह बात मन में बैठ गई, चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1, सत्यवादी किसे कहते हैं। बेटा सत्यवादी, वादी मतलब बोलने वाला, सत्य माने सच, तो जो हमेशा सच बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। लेखक के मन में कौन सा विचार बार बार उठता था। बेटा ये लेखक कौन है, ये लेखक जो ये लाइनें कह रहे हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है बेटा, महात्मा गांधी जी, क्योंकि उन्होंने एक बार बचपन में नाटक देखा था हरिश्चंद्र जी का, है ना, तभी से हमेशा उनके मन में सच बोलने की इच्छा जागृत हो गई। तो लेखक के मन में कौन सा विचार बार बार उठता है, सत्यवादी बनने का, क्यों ना सभी लोग सत्यवादी बन जाएं। लिखित प्रश्न है, हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा इसका उत्तर आप लिख सकते हो, सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती है, अतः हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सच बोलने वालों की बेटा हमेशा जीत होती है, हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी जो लेखक हैं, वो लिखा है ना लेखक, के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा। तो नाटक देखकर गांधी जी के मन में हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने की इच्छा उठी। उन्हें भी लगा कि मुझे भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना है, और उनके मन में ये भी विचार आया कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह बन जाएं, हमेशा सच बोलें, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट उठाने पड़े। इसके बाद बेटा स्वतंत्र अभ्यास है, अपने पुस्तकालय से किसी भी पुस्तक, कहानी, कविता की हो सकती है, वो पढ़ें और उसके बारे में प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आपने जो कहानी पढ़ी वो किस विषय में थी। तो बेटा मैंने बच्चों को जो कहानी पढ़वाई पुस्तकालय से, वो कहानी थी बेटा आज़ाद। किस नाम से थी, आज़ाद के नाम से। और किसके बारे में थी ये कहानी, तो यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में थी। कोई कहानी होती है किसी न किसी विषय में तो होती है, वो किसके बारे में लिखी गई है। आपको यह कविता या कहानी कैसी लगी। तो मुझे यह कहानी बहुत अच्छी व प्रेरणादायी लगी, चंद्रशेखर को जानने का मौका मिला। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, तो श्रुतलेख आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे,
उनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा अब समय है आज के प्रश्न का। हर क्लास के अंत में या बीच में मैं आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछता हूँ। तो ये जनरल नॉलेज के प्रश्न है बेटा, आपके हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न है। तो आज का प्रश्न बेटा आप सभी के लिए है। पिछला प्रश्न याद है किसी को? पिछला प्रश्न था हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, उससे पिछली क्लास में भी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले मतलब सबसे पहले जो बने वो, वर्तमान मतलब जो इस समय राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है बेटा? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगा, कोई भी आपके स्कूल में आपसे प्रश्न पूछ सकता है वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है। पहले प्रधानमंत्री का नाम तो ये पूरा पाठ है उनके बारे में। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, और इसके साथ साथ में वो किस पार्टी के हैं, उनकी पार्टी का नाम भी बताना है आपको। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा बेटा आप सभी के कमेंट का, और जो सही जवाब देगा तो उसके कमेंट पर मैं रिप्लाई करूंगा, है ना, उसको थैंक यू लिख करके भेजूंगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।